एवरीवन, हाय दिस इज सुमेरा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ फर्स्ट एड के बारे में, जो कि हमको हमारे घर में अगर पेट्स है, हमारे घर में कैट्स है, तो हमको जो फर्स्ट एड रखना है, जो फर्स्ट एड किट बना के रखनी है, उसमें क्या क्या रखना है और क्या क्या चीज़ें आपको लगेगी, आज मैं उसको ब्रीफली आप लोग को बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए। कभी भी आप देख रहे होंगे कि कैट्स खुद को स्क्रैच कर लेती है, ब्लीडिंग होती है कहीं से, मेल कैट्स कभी बाहर जाके लड़कर आते हैं और कहीं से भी अनयूजुअल ब्लीडिंग होती है। अनयूजुअल मतलब खुद को कहीं मार लग जाना और कुछ हो जाना और वहाँ से ब्लीडिंग होना। और यूजुअली हम ह्यूमंस को भी कभी लग जाता है तो हम फर्स्ट एड में बेटाडीन लिक्विड, जो कि यूजुअली अवेलेबल होता है कोई भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए, ब्लीडिंग रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आपको भी सेम आपके पेट्स के साथ, कैट्स के साथ यूज़ करना है। बेटाडीन लिक्विड आपको रखना है, जो कि ब्राउन कलर की बॉटल आती है। मैं एक इमेज आपको शेयर कर दूंगी अभी, वो आप देख लीजिए। वो आपको बेसिक फर्स्ट एड बॉक्स में रखनी है। तो कभी भी आप देख रहे होंगे कि आपकी कैट को कोई मार लग जाता है, कुछ हो जाता है, तो आप थोड़ा सा कॉटन में उसको लेके और वहाँ जहाँ पर उसको वो मार लगी है, जहाँ पर भी ब्लीडिंग हो रहा है, वहाँ उसको थोड़ा सा लगा दीजिए। वेट के पास पहुँचने से पहले आपको ये चीज़ करनी है, ताकि ज़्यादा ब्लीडिंग तभी की तभी रुक जाए और थोड़ा कुछ ज़्यादा हो ना। तो फर्स्ट आपको आपके फर्स्ट एड बॉक्स में, बेसिक में, आपको एक बेटाडीन लिक्विड रखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड हम आते हैं, आप देख रहे होंगे कभी भी कैट को आइज इन्फेक्शन हो जाता है। यूजुअली ये सारी चीज़ें होती सेमी पंच, पंच और एक्सट्रीम पंच के साथ है। जब आप देख रहे होंगे दोनों आइज के तरफ में बहुत ज़्यादा स्टेन हो जाता है, जो कि फिर बाद में इन्फेक्शन में बदल जाता है। तो इस चीज़ को हमें कैसे बचाना है, रोकना है। मेरा इस टॉपिक पे एक वीडियो भी मैंने बनाया है कि आपको इसको कैसे क्योर करना है। तो वही बेसिक चीज़ आपको रखनी है। आपको स्टेराइल वाटर, जो कि अपना सलाइन वाटर होता है, वो आपको लेना है, या आप ल्यूकवार्म वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। सलाइन वाटर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो अपन रखेंगे बार बार, अपन वाटर बॉईल करने से अच्छा है सलाइन वाटर अगर अपने पास है तो वो एक फर्स्ट एड में आपके काम आ जाएगा। तो सलाइन वाटर को आपको वही थोड़ा कॉटन में लेना है, और या फिर कॉटन में ना लेते हुए सिरिंज अगर आपके पास हो तो थोड़ा सा सिरिंज में लेके 0.2 0.3 ml लेके आपको दूर से उसके आइस पे स्प्रे करना है, और फिर कैट के आइस पे स्प्रे करना है, ताकि उसका जो भी इन्फेक्शन है वो निकल जाए। और अगर आप ये 2 बार दिन में अगर आपने ये चीज़ करी तो आप देखेंगे नेक्स्ट डे ही आपको इसके रिजल्ट। मेलोनेक्स ओरल सस्पेंशन, जो कि कभी भी आप देख रहे हो कैट किटन कभी कूद जाते हैं, कहीं से लंगड़ते हैं, या कहीं से कुछ मार लग जाना और स्वेल हो जाना, तो फर्स्ट चीज़ आपको सिर्फ उसके 2 ड्रॉप्स इतने पावरफुल होते हैं कि 1 घंटे में और हाफ एन आवर में उनको रिलीफ मिल जाता है। तो मेलोनेक्स अगर आप रखोगे, मैं उसका भी इमेज आपको शेयर कर दूंगी। मेलोनेक्स अगर आप रखोगे तो ये चीज़ बहुत काम में आती है। सिर्फ उसके 2 ड्रॉप्स, कोई भी जैसे किटन लंगड़ रहा है, कैट लंगड़ रही है, तो वो जल्दी से उसको पेन रिलीफर का काम करेगी। सिर्फ 2 ड्रॉप्स आपको उसको देने हैं। मैं आपको इमेज शेयर कर रही हूँ। ये चीज़ आपको थर्ड चीज़ आपके पास रखनी है, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। फोर्थ चीज़ आपको जो रखनी है वो वॉमिटिंग होती है। कभी कभी इंडाइजेशन की वजह से वॉमिटिंग होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा किटन खा लेता है, एसिडिक होने की वजह से, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है जिस वजह से वॉमिटिंग हो रही है। आपको फर्स्ट टाइम आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि किटन या कैट कब वॉमिट कर रहा है, कितने टाइम वॉमिट कर रहा है, क्या वॉमिट कर रहा है, तभी आपको ये चीज़ देनी है। बट एज अ फर्स्ट एड आपको ये चीज़ आपके पास रखनी बहुत ज़रूरी है, जो कि बेबी सिरप होता है, वो बेबी सिरप होता है, कॉन्डम करके आता है। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, किटन कब और कैट कितने बार वॉमिट कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, फूड वॉमिट कर रहा है या कुछ और वॉमिट कर रहा है। बट अगर ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा है कंटिन्यू, तो ये उसको सबसे पहले रिलीफ देगी। तो आपको कॉन्डम सिरप यूजुअली ह्यूमन मेडिकल में भी मिल जाएगी, आपको पेट मेडिकल में इनकी अलग आती है, बट मैं प्रेफर करती हूँ वो देना, और इवन वेट प्रेफर करते हैं वो देना। तो वो मैंने अपने बेसिक फर्स्ट एड बॉक्स में रखा है कॉन्डम सिरप। मैं आपको इमेज शेयर कर रही हूँ, आप वो देख लीजिए। ये चीज़ आपको रखनी है। अब आते हैं डिहाइड्रेशन पे। बहुत बार ऐसा होता है कैट डिहाइड्रेटेड हो जाती है। काफ़ी टाइम आपने देखा होगा कि फीवर आने की वजह से कैट बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है और एक जगह पड़ी रहती है। तो आपको ये चीज़ पहले कोशिश करनी है कि उसको हाइड्रेट करे। तो धीरे धीरे करके आपको ग्लूकोज जो कि नॉर्मली अवेलेबल हो
आपको, वो भी आप एक बेसिक के तौर पे अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखिए। ग्लूकोज किटन को जल्दी डिहाइड्रेशन से बचाता है। किटन या कैट कोई भी हो, आपको उसको थोड़ा सा पानी में डाइल्यूट करके सिरिंज के थ्रू लेके हर 1 आवर में थोड़ा थोड़ा करके उसको 5 to 10 ml आपको एक किटन या कैट को उसको देना है हर 1 आवर में। तब जाके ही किटन का या कैट का डिहाइड्रेशन कम होगा और वो वापस उसके पैरों पे खड़ी होगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है डिहाइड्रेशन की वजह से कैट हमेशा सुस्त हो जाती है और लेट जाती है और कोई एक्टिविटी नहीं होती है। तो आपको कभी भी ऐसे अबनॉर्मलिटीज दिखे कि आपकी कैट लेटी पड़ी है, कुछ एक्टिविटी नहीं है, तो आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए और उसकी जबान आपको चेक करनी है कि ये डिहाइड्रेटेड है कि नहीं है, तभी आप उसको ग्लूकोज दीजिए। अनलेस अगर उसको फीवर है, कुछ और है, तो आप जल्दी से अपने वेट को कांटेक्ट करिए। थर्ड थिंग हम लेते हैं कि अब ये सारी चीजें आपको देनी कैसी है, ये सारी चीजें आपको रखनी कैसे है। तो आप कॉटन और सिरिंज, ये चीज़ बेसिक में आप रखिए ही रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिरिंज हमको कोई भी लिक्विड देने के लिए काम आता है, कोई भी लिक्विड पिलाने के लिए हमें काम आता है। तो सिरिंज आप अपने पास रखिए। ड्रॉपर भी अवेलेबल होते हैं, ड्रॉपर अगर आपको मिल गया तो बेस्ट है। उसमें ml लिखे होते हैं, कितने ml कितनी क्वांटिटी हमें अपनी कैट्स या किटन्स को देनी है, अपने पेट्स को देनी है। तो आप ये बेसिक नीड्स में 2 चीज़ रखिए, एक कॉटन रखिए और एक सिरिंज रखिए। अब आते हैं लूज मोशंस पे। तो आप किटन्स को भी देखेंगे, अगर हम फूड चेंज करते हैं, कैट्स को देखेंगे हम फूड चेंज करते हैं, तो उन लोगों को लूज मोशंस होना बहुत ज़्यादा यूजुअल हो जाता है। वो भी आप एक बेसिक के तौर पे अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखिए। किटन को जल्दी डिहाइड्रेशन से बचाता है। किटन या कैट कोई भी हो, आपको उसको थोड़ा सा पानी में डाइल्यूट करके सिरिंज के थ्रू लेके हर 1 आवर में थोड़ा थोड़ा करके उसको 5 to 10 ml आपको एक किटन या कैट को उसको देना है हर 1 आवर में। तब जाके ही किटन का या कैट का डिहाइड्रेशन कम होगा और वो वापस उसके पैरों पे खड़ी होगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है डिहाइड्रेशन की वजह से कैट हमेशा सुस्त हो जाती है और लेट जाती है और कोई एक्टिविटी नहीं होती है। तो आपको कभी भी ऐसे अबनॉर्मलिटीज दिखे कि आपकी कैट लेटी पड़ी है, कुछ एक्टिविटी नहीं है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए और उसकी जबान आपको चेक करनी है कि ये डिहाइड्रेटेड है कि नहीं है, तभी आप उसको ग्लूकोज दीजिए। अनलेस अगर उसको फीवर है, कुछ और है, तो आप जल्दी से अपने वेट को कांटेक्ट करिए। थर्ड थिंग हम लेते हैं कि अब ये सारी चीज़ें आपको देनी कैसी है, ये सारी चीज़ें आपको रखनी कैसे है। तो आप कॉटन और सिरिंज, ये चीज़ बेसिक में आप रखिए ही रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिरिंज हमको कोई भी लिक्विड देने के लिए काम आता है, कोई भी लिक्विड पिलाने के लिए हमें काम आता है। तो सिरिंज आप अपने पास रखिए। ड्रॉपर भी अवेलेबल होते हैं, ड्रॉपर अगर आपको मिल गया तो बेस्ट है। उसमें ml लिखे होते हैं, कितने ml कितनी क्वांटिटी हमें अपनी कैट्स या किटन्स को देनी है, अपने पेट्स को देनी है। तो आप ये बेसिक नीड्स में 2 चीज़ रखिए, एक कॉटन रखिए और एक सिरिंज रखिए। अब आते हैं लूज मोशंस पे। तो आप किटन्स को भी देखेंगे, अगर हम फूड चेंज करते हैं, कैट्स को देखेंगे हम फूड चेंज करते हैं, तो उन लोगों को लूज मोशंस होना बहुत ज़्यादा यूजुअल हो जाता है। तो आपको फर्स्ट एड में आपके पास अगर दही है घर में, जो नहीं है आपके घर में दही होता है, मीठा दही या फिर नॉर्मल दही जो भी है, खट्टा छोड़ के अगर दही है तो आप उसको फर्स्ट एड में दही या चावल उसको कैट्स को दे दें, तो उससे थोड़ा ठंडा हो जाता है। या कोई भी लैक्टोबेसिस अगर आपके घर में अवेलेबल है तो वो आप उसको दे दीजिए। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके लिए यूज़फुल है, आपने ये सारी चीज़ें ट्राई की है और आपको ये लगता है ये इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें मेरे इस वीडियो को आप आगे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए और ये वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी इसको फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लोग बेड के पास नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसको शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी कैट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए। मेरा सेम आईडी है कैट्स पे, अगर आपको ऊपर में मेरे वीडियो के दिख रहा होगा, आप जाके मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और मुझे डीएम कीजिए। थैंक यू। और आगे भी इसको फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लोग बेड के पास नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसको शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी कैट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए। मेरा सेम आईडी है कैट्स पे, अगर आपको ऊपर में मेरे वीडियो के दिख रहा होगा, आप जाके मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और मुझे डीएम कीजिए। थैंक यू सो मच।